तो दोस्तों मुथूट फाइनेंस ने डिविडेंड डिक्लेयर किया है। डिविडेंड के बारे में बात करेंगे और बिजनेस को भी समझेंगे। मुथूट फाइनेंस का क्या बिजनेस है, म्यूचुअल फंड्स की क्या इंपॉर्टेंट होल्डिंग्स हैं, इन सबको दोस्तों इस वीडियो में हम जानने वाले हैं। सबसे पहले डिविडेंड से शुरुआत करते हैं। मुथूट फाइनेंस 20 रुपीज 20 रुपए का उन्होंने डिविडेंड डिक्लेयर किया हुआ है और इसके लिए जो इंपॉर्टेंट डेट है, मतलब जो एक्स डिविडेंड डेट है, बहुत ही पास में है। 25 अप्रैल है। मतलब 25 अप्रैल से पहले जिन इन्वेस्टर्स ने स्टॉक खरीदा है मुथूट फाइनेंस का, उनको डिविडेंड मिलेगा। अब डिविडेंड का जो पेमेंट है वो, चूंकि डिक्लेरेशन डिविडेंड का 18 अप्रैल हुआ था, तो उसके 30 दिन के अंदर हो जाएगा। तो डिविडेंड का पेमेंट भी एक महीने के अंदर, आप अप्रोक्सीमेटली समझ सकते हैं, उसके एक महीने के अंदर हो जाएगा। तो आपको ये चीज का ध्यान रखना है। मुथूट फाइनेंस का स्टॉक प्राइस आप देखेंगे कुछ 1300 रुपए के आसपास में है और 20 रुपए का उन्होंने डिविडेंड दिया हुआ है। अब समझते हैं मुथूट फाइनेंस के बिजनेस को। तो जब भी इंडिया में गोल्ड लोन की बात होती है तो मुथूट फाइनेंस यहां पर मार्केट लीडर की तरह है। और गोल्ड लोन का अगर आप टोटल एसेट अंडर मैनेजमेंट अभी फिलहाल आप देखेंगे तो 54,200 करोड़ के आसपास इनका पूरा गोल्ड लोन का पोर्टफोलियो है, जो कि इंक्रीज हुआ है। जैसे मार्च 2013 में आप देख सकते हैं 26,000 करोड़ के आसपास था, मार्च 2014 में 21,600 करोड़ के आसपास था। तो एक स्टीडी इंप्रूवमेंट हुआ है गोल्ड लोन के पोर्टफोलियो को लेकर। तो गोल्ड लोन की जब बात हो रही है, इंडिया में बात हो रही है, तो मुथूट फाइनेंस अभी फिलहाल मार्केट लीडर है, जो बिल्कुल समझ में आ रहा है। अब पूरे ग्रुप की बात करते हैं तो मुथूट फाइनेंस यहां पर एक तरीके से होल्डिंग कंपनी है और मैक्सिमम इन्हीं का ही पोर्टफोलियो है। लेकिन इसके अलावा इनकी दूसरी भी कंपनीज हैं, जैसे मुथूट होम फाइनेंस है, बेलस्टार माइक्रो फाइनेंस है, मुथूट मनी है, एशिया एसेट एसेट है, जो कि श्रीलंका में उनका बहुत ज्यादा बिजनेस है। तो ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो मुथूट फाइनेंस का बिजनेस ही मोस्टली अगर आप कंपेयर करेंगे तो यही मैक्सिमम बिजनेस है। जैसे ये वाला डेटा है, यहां पे आपको मैं समझा सकता हूं। जैसे ग्रॉस लोन एसेट्स जो है, तो पूरा ग्रुप का 100 रुपए का एसेट है तो मुथूट फाइनेंस का 90% का है। और ग्रुप की जो दूसरी जो कंपनियां हैं उनका 10% का है, चाहे वो होम फाइनेंस का हो, माइक्रो फाइनेंस का हो, या फिर श्रीलंकन बिजनेस का हो। तो ये एक चीज है। दूसरी चीज प्रॉफिट्स। प्रॉफिट्स में जो कंट्रीब्यूशन है 99% मुथूट फाइनेंस का ही है। और सब्सिडियरीज ने अभी तक बहुत बड़ा प्रॉफिट्स देना शुरू नहीं किया हुआ है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट आंकड़े। तो जब हम मुथूट फाइनेंस की बात कर रहे हैं तो मेनली जो होल्डिंग कंपनी है उन्हीं का ही मेन बिजनेस है, जो गोल्ड लोन का बिजनेस है। अभी भी होम फाइनेंस का बिजनेस पूरे ग्रुप के साथ अगर आप देखेंगे तो होम फाइनेंस या माइक्रो फाइनेंस या लंका का जो बिजनेस है वो अभी भी बहुत प्रॉफिट में अभी आया ही नहीं है। एक तरीके से हम कह सकते हैं बहुत ही नेसेंट स्टेज में है। तो टोटल प्रॉफिट जो है मुथूट फाइनेंस की तरफ से ही आ रहे हैं। अब मेन माइक्रो जो जो म्यूचुअल फंड्स ओनरशिप है, म्यूचुअल फंड ओनरशिप आप देखेंगे तो एसबीआई फोकस्ड इक्विटी फंड की नंबर 1, उनके जितने भी स्टॉक्स हैं तो नंबर 1 होल्डिंग मुथूट फाइनेंस है। और मार्च के महीने में उन्होंने स्टॉक को और खरीदा हुआ है 33.4%, और उन्होंने इनफैक्ट ऐड किया हुआ है। 1700 करोड़ से ऊपर उन्होंने इन्वेस्ट किए हैं और टोटल एयूएम का लगभग 7% है। ये इकोनॉमिक टाइम्स से मैं डेटा आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। उसके अलावा एसबीआई इक्विटी हाइब्रिड है, तो उनका लगभग 1.18% का एयूएम है मुथूट फाइनेंस में। फिर मिराई एसेट लार्ज कैप है, इनका लगभग 1% का एयूएम, 309 करोड़ का उनका इन्वेस्टमेंट जो है मुथूट फाइनेंस में है। तो म्यूचुअल फंड्स की भी यहाँ पर ये कुछ प्रोमिनेंट म्यूचुअल फंड्स हैं, वहां की भी ओनरशिप यहाँ पर मुथूट फाइनेंस में देखने को मिल सकती है। अब गोल्ड लोन की कंपनी है मुथूट फाइनेंस, प्रॉफिट कर रही है या नहीं कर रही है? तो पिछला फाइनेंशियल ईयर जो खत्म हुआ था तो आप देख सकते हैं तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स 5,006 करोड़ का था, जो और टोटल प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 3,722 करोड़ का था। तो ये एक इंपॉर्टेंट आंकड़ा है जो आप देख सकते हैं। और इनफैक्ट 9 महीनों का अगर आप डेटा देखें, मतलब अप्रैल से दिसंबर 2021, जो अभी तक के लेटेस्ट नंबर्स हमारे पास है, तो टोटल प्रॉफिट 2,994, मतलब 3,000 करोड़ के आसपास प्रॉफिट है। तो जब Q4 के रिजल्ट्स आएंगे तो हमको पता चलेगा कि प्रॉफिट कितना बढ़ रहा है या कम हो रहा है। और जैसे पिछले पिछले बार लगभग 5,000 करोड़ का प्रॉफिट बिफोर टैक्स था, तो दिसंबर तक 4,000 करोड़ के आसपास प्रॉफिट बिफोर टैक्स था। तो हमको देखने को मिल रहा है अप्रैल से दिसंबर 2020 और 2021 ये वाला जो नंबर है ये इंक्रीज होता हुआ नजर में आ रहा है। तो प्रॉफिट जो है
मुथूट फाइनेंस के ये भी इंक्रीज हो रहे हैं। ये इनफैक्ट बहुत पुराना डेटा भी है, मतलब 8 साल का ये पूरा डेटा ये कैप्चर कर रहा है। जैसे 2013 मार्च में तो 1000 करोड़ का प्रॉफिट था, जो अभी बढ़कर 3722 करोड़ का हो गया। तो ये प्रॉफिट्स है, कुछ म्यूचुअल फंड्स इसको ले रहे हैं, ये कुछ इंटरेस्टिंग चीज है। बाकी रिस्क में आप देखें, गोल्ड लोन का बिजनेस है, यहाँ पर मैक्सिमम कस्टमर्स बहुत लॉन्ग टाइम के लिए नहीं रहते हैं, लगभग 6 महीना 1 साल के लिए स्टिकीनेस रहता है। तो कस्टमर स्टिकीनेस जैसा एक इशू रहता ही है मुथूट फाइनेंस पर। बाकी डिटेल्ड एनालिसिस आएगी जब ये रिजल्ट्स जो हैं वो आएंगे, तो उस समय में टोटल डिटेल्ड एनालिसिस क्या यहाँ पर एनालिस्ट लोग कह रहे हैं उन सब के बारे में दोस्तों हम डिस्कस करेंगे। लेकिन इसको फोकस में बिल्कुल रखा जा सकता है, गोल्ड लोन की कंपनी है और इंडिया में टॉप की कंपनीज में मुथूट फाइनेंस का फिलहाल नाम आता है। तो मुझे उम्मीद है छोटा सा वीडियो था, आपको वैल्यू मिली होगी। आपके समय के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच दोस्तों।